कि बहुत दुखद है और जिस तरह का बयान आया है, वो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही दुखद हैं। और ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है कि किसी कानून को पहली बार चैलेंज, इससे पहले भी जो सरकारों ने कानून बनाए और कहीं उनको सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यह संविधान का उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। ये पहली बार नहीं है। दूसरी बात यह है, जिस तरह की गृह युद्ध की बात करना, ये तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय है कि आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का अगर काम करोगे तो ये तो इससे ज्यादा चिंता कोई हो नहीं सकती। और भारतीय जनता पार्टी का पल्ला झाड़ लेना, ये तो उनकी पुरानी आदत है। पहले 400 पार कर दो तो संविधान बदल देंगे, फिर बाबा साहब का कभी मान नहीं किया, बाबा साहब का हमेशा अपमान किया, अब बाबा साहब के कसीदे पढ़ने शुरू। तो ये तो उनका हम तो पहले दिन से संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान को अंगीकृत करने वाले लोग हैं। इन्होंने तो बहुत दिनों तक माना भी नहीं था। तो हम लोग तो बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान चाहते हैं, हम लोग बाबा साहब के सपनों को सच करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, संविधान विरोधी चेहरा, लोकतंत्र विरोधी चेहरा, संसद विरोधी चेहरा सामने लेकर के आ रहे हैं। ये निशिकांत दुबे का मात्र बयान नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का बयान माना जाएगा। सच बात यह है कि आज लोकतंत्र को अगर किसी से भी खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी की और संघ की विचारधारा से है। निशिकांत दुबे का ये बयान अपने आप में यही दर्शाता है। और सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने धमकी दी है, उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस राजद्रोही आदमी को, राष्ट्रद्रोही आदमी को, इसको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। ऐसे राष्ट्रद्रोही शख्स की संसद में जगह नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का बयान है। इसके साथ ही दिनेश शर्मा जी के लिए तो यही कहेंगे, खरबूजों को देख करके खरबूजा रंग बदल रहा है। निशिकांत दुबे के बयान के बाद उन्हें भी अखबार में आना था। दिनेश शर्मा जी विधायिका जो है कानून बनाती है, स्पष्ट है। केशवानंद भारती वाले केस में पढ़ लिख करके आइए, आप तो पढ़े लिखे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। केशवानंद भारती के केस में 13 जजेस की संविधान पीठ ने क्या निर्णय दिया था कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की व्याख्या कर सकता है, वैलिडिटी जांच सकता है, वो कानून संविधान की सीमाओं में है या नहीं है ये बता सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम ही यही है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, मंत्री, प्रधानमंत्री ये सीमाओं से बाहर जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं। ये इनका संविधान विरोधी चेहरा है। देश के संविधान को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, ऐसा हमारा आरोप है। संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही प्रवृत्ति की पार्टी है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी का ये बयान नहीं है और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित लोकसभा और राज्यसभा मेंबर है तो भारतीय जनता पार्टी ने इनके खिलाफ क्या किया है जेपी नड्डा को बताना चाहिए। जेपी नड्डा को यह भी बताना चाहिए कि इतिहास में किसी भी कांग्रेस के सदस्य का कोई बयान लेकर के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी वाले उड़ जाते थे और हमसे पार्टी से निकालने की मांग करते थे। जैसे मणिशंकर अय्यर को निकालने की मांग की, हमने तो माना इस बात को कि मणिशंकर को निकाला, लेकिन आपने क्या किया ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर दिनेश शर्मा को और निशिकांत दुबे को पार्टी से निष्कासित करती है, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाती है तो माना जाएगा कि वो संविधान को मानने वाले हैं। और अगर वो सिर्फ बयान देकर के पल्ला झाड़ती है तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का ही बयान माना जाएगा। लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा काला दिन कुछ नहीं हो सकता था। आम आदमी का विश्वास सुप्रीम कोर्ट में है, सर्वोच्च न्यायालय में है, अदालतों में है। ये दो लोग कौन हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हर ऐसे मिशन में लीड करते हैं? लोकतंत्र 4 पायों पर टिका है, जिसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण है, विधायिका जिसमें लोकसभा, विधानसभा, और न्यायपालिका जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक अदालतें हैं। अब हालात यहां तक पहुंच गए कि पहले आप विधानसभा में या लोकसभा में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं देते। बोलना तो छोड़ दीजिए, अगर उन्होंने अपनी विरोध की आवाज उठाई तो साक्षी है भाजपा सरकार की गवर्नमेंट के दौरान लगभग 150 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड करके कानून पारित करा लिया गया। अब बची न्यायपालिका, और न्यायपालिका के साथ दादागिरी, जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है
ये शालीनता की सारी सीमाएं तोड़कर ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोकतंत्र में नहीं रहा। चुनाव के पहले ये कोशिश थी, कहा था हम अंबेडकर का संविधान बदल देंगे, भारत का संविधान बदल देंगे, वो नहीं कर पाए। क्रोनोलॉजी देखिए, पहले संविधान बदलेंगे, फिर पार्लियामेंट में लोगों को बोलने नहीं देंगे, बाहर निकाल के अपना विधेयक पारित करा लेंगे, और अब तो हद हो गई, सरेआम गालियां दी जा रही सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये हुआ है, मैं ये इल्जाम लगाता हूं, अगर नहीं हुआ होता तो इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, और हम सब लोकतंत्र के साथ हैं, भारत के संविधान के साथ हैं, अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को जारी रखें। नहीं, शुरुआत कहां से हुई देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 40-45 विधेयक जो तमिलनाडु की सरकार ने पारित किया था, उस पर साफ कहा कि आप बहुत दिनों तक विलंब नहीं कर सकते, आप उस पर फैसला लीजिए। वो एक निर्वाचित सरकार का फैसला है, उस पर किया। फिर उसके बाद वक्त पे उन्होंने कहा कि जब तक आप जवाब लेने का समय लीजिए, पर कुछ चीजें रोक दी। तो क्या आप दादागिरी के साथ, धमकी देकर, आतंक पैदा करके सुप्रीम कोर्ट की आवाज को खामोश किया जाएगा? ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है, और मैं इसकी घोर निंदा करते हुए कहना चाहता हूं, भाजपा के इशारे पर यह हुआ है, भाजपा ने किया है, और अगर भाजपा ने नहीं किया तो क्या माफी मांगी अभी तक मोदी जी आपने, या फिर इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई? और अगर नहीं तो सब कुछ आपका सोचा समझा है, आपने धमकी दिलवा ली, आतंक पैदा कर लिया।